तंत्र के अंदर धन यक्षिणी का क्या रोल है? ये धन यक्षिणी हर कार्य में पावरफुल है। आप कहते हैं जी हमारे पूरे काम ही नहीं हो रहे हैं। अगर काम लेना ही आपको नहीं आ रहा है, उसके पूछो तो सही उसके काम क्या है। एक है उपरांत तंत्र, उसमें इसका पूरी व्याख्या दी गई है। देवता जो हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पावर्स है, ये हटकर है। यक्षिणी साधना जब कोई इंसान करता है तो उसको संकेत क्या मिलता है? ये शक्ति सिद्ध होने का अर्थ होता है कि आपको शक्ति प्रत्यक्ष में सिद्ध हो रही है। आपको प्रत्यक्ष में सिद्ध नहीं हो रही है तो सपने के माध्यम से आपको अपने स्वरूप का वर्णन देगा। यक्षिणी अस्थायी सुख भी देती है, अस्थायी धन भी करती है। यक्षिणी केवल धन के लिए ही नहीं है। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं धन यक्षिणी के ऊपर। क्योंकि जब भी लोग धन यक्षिणी का नाम सुनते हैं, क्या तो उसे कल्पना मान लेते हैं, या कुछ लोग उसे भ्रम मान लेते हैं, या कुछ लोग उसे तंत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि धन यक्षिणी असल में है क्या। क्या वो सच में एक तंत्र की शक्तिशाली शक्ति है या सिर्फ एक कहानियों का पात्र है? तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज के इस एपिसोड में जानते हैं धन यक्षिणी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, आप बताइए। मैं भी सर बहुत बढ़िया। और जब हम तंत्र की बातें करते हैं तो और अच्छी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे हमें। तो सर आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं धन यक्षिणी के बारे में, जो कि लोगों में एक भ्रम है कहीं ना कहीं। क्योंकि धन यक्षिणी लोगों में कहीं ना कहीं एक भ्रम माना जाता है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानियों का एक पात्र है, क्योंकि कहानियों में भी लोगों ने धन यक्षिणी के बारे में बहुत सुना है। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तंत्र के अंदर धन यक्षिणी का क्या रोल है, या ये सिर्फ एक भ्रांति है या फिर सच में धन यक्षिणी होती है? एक्चुअली धन यक्षिणी जो है ये एक बहुत अच्छी शक्ति है। अच्छा। जो कि धन यक्षिणी है, ये धन यक्षिणी हर कार्य में पावरफुल है। अच्छा। ये ऊर्जा की तरह का है। ठीक है, जैसे यक्ष लोक की होती है यक्षिणियाँ सारी। ठीक है, तो जो ये यक्षिणी है ये पूर्णतः एक शक्ति है। ऊर्जा स्वरूप जो इसका है बहुत तीव्रता से है, और इस संपूर्ण कार्यों में सर्वगुण संपन्न है। अच्छा, तो मतलब कोई भ्रांति नहीं है, सच में होती है धन यक्षिणी। धन भी देती है सर? देखो, ये तो लोगों ने बना रखा है कि लोग अधिकतर धन यक्षिणी को जो सिद्ध करते हैं वो इसी रूप में करते हैं कि वो हमें धन ला के दे। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं इस पे लिखा हुआ है कि धन यक्षिणी। हाँ, नाम से ही प्रतीत होता है नाम इसके से जैसे। प्रतीत होता है कि धन यक्षिणी। बल्कि इसका जो मुख्य कार्य है, धन तो ये देगी देगी आपको। जो नाम है इसका यक्ष लोक की है, तो धन तो इसके हाथ में है ही है। लेकिन ये कई सारे कार्य ऐसे करते हैं कि जो असंभव को भी संभव बना देती है। अच्छा। कुछ लोग सर इससे डरते भी हैं। उनको लगता है कि धन यक्षिणी की अगर साधना कर ली तो कहीं उसने नुकसान ना हो जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वो अज्ञानता है। अच्छा। जब तक किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल जाता है तो उस चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ ही फैलती है। सही बात है सर। ठीक है, फिर आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है आप किस भाव से शक्ति को प्राप्त कर रहे हो। मेन तो भाव के ऊपर डिपेंड करती है साधनाएं। क्योंकि कई साधक यक्षिणी साधना कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने किया है धन के महत्व से। आप कहते हैं जी हमारे पूरे काम ही नहीं हो रहे हैं। अगर काम लेना ही आपको नहीं आ रहा है, उसके पूछो तो सही उसके काम क्या है। हाँ बिल्कुल। उसका भी एक तरीका होता है। तो सब कुछ देती है, समझ लो, आपके धन के रास्ता खोलती है। हाँ। आपके काम धंधे का रास्ता खोलती है, आपको संतुलन देती है, मानसिक स्थिति आपकी सुधारती है। हर गुण, मतलब क्या कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न वो एक इंसान को बना देती है। अच्छा जी सर, धन यक्षिणी की जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ कल्पना है या कहानियों का सिर्फ एक पात्र है, या शास्त्रों में भी इसका कोई आधार देखा गया है? इसका शास्त्रों में भी आधार है। अच्छा। कई शास्त्रों में, जैसे शिव पुराण में इसका वर्णन है। अच्छा। ठीक है, एक है उपरांत तंत्र। प्रांत तंत्र। उसमें इसका पूरी व्याख्या दी गई है। अच्छा। ठीक है, एक है उपमंगल तंत्र। ये जो प्राचीन से प्राचीन तंत्र है, इन तंत्रों में इसकी पूरी व्याख्या है। अच्छा,
ये जो भी आपने बताया ये तंत्र के प्रकार है सर? ये तंत्र के ग्रंथ है, तो ये कल्पना नहीं है, ये रियलिटी में शक्ति है और ऊर्जा है। अच्छा, तो सर तंत्र शास्त्र में इसका स्वरूप किस तरीके से समझाया गया है? तंत्र शास्त्र में इसका जो स्वरूप है ये कि देवी स्वरूप का है। हालांकि दैविक शक्तियाँ अलग है, उनमें परिवर्तन है और इन शक्तियों में परिवर्तन है। ये यक्षलोक की है। अच्छा। ठीक है, ये उनसे नीचे वाली पावर में आती है ये भी ऊर्जा, लेकिन इनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन है। परिवर्तन जैसे सर किस तरीके का? जैसे कि दैविक शक्तियाँ है सम होती है। अच्छा। ठीक है, और यक्षिणियाँ होती है ये दूसरे उसमें तो ये विषम में आ जाती है, इनके अंदर उग्रता ज़्यादा होती है। अच्छा जी। जैसे सर आप बार बार बोल रहे हो कि ये यक्ष लोक की होती हैं यक्षिणियाँ, तो यक्ष यक्षिणियों और देवताओं में क्या अंतर है फिर? जो अंतर है कि जैसे अभी बताया मैंने कि देवता जो हैं इनकी जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पावर्स है, ये हटकर है। इनका तेजस ज़्यादा है और ये शांतिपूर्वक काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, और जो ये यक्षिणियाँ होती है ये अपनी तीव्रता से काम करती है, ये सेवादार है। अच्छा। ठीक है, अब सेवादार का अर्थ क्या होता है कि आप आगे से जो आदेश आ रहा है उस आदेश का पालन करना। बिल्कुल। अगर पालन समय पे नहीं करेगा तो दंडित मिलेगा। हाँ। तो इसकी पावर की यही वो है कि ये थोड़ा सा उग्र उसमें आ जाते हैं। अच्छा, और देवताओं में फिर? देवता सम है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है, ये स्वयं काम करती है। देवता काम करवाते हैं कृपा दृष्टि से और ये तुरंत काम करते हैं स्वयं आके। अच्छा, तो सर जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि धन यक्षिणी को लोग धन से जोड़ते हैं क्योंकि इसके नाम में ही जैसे प्रतीत होता है, तो ये कहाँ तक सही है कि धन यक्षिणी को सिर्फ धन से ही जोड़ना? ये टोटली गलत है, क्योंकि उसकी और भी शक्तियाँ होती है। मेरे मानने से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नाम पे मत जाओ, उसके गुण देखो। शक्ति तुम्हारी नौकर नहीं जो तुम्हें जब लाके धन दे दे। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, शक्ति चलती कैसी है, शक्ति आपके भाव पे निर्भर करती है। शक्ति के पहले पूछा जाता है कि उसके कौन कौन से कार्य है, कौन कौन से कार्य कर सकते। जैसे धन यक्षिणी है, इसका सबसे पहला कार्य क्या, आपका सुरक्षा। अच्छा। ठीक है, दूसरा आपकी आर्थिक मानसिक पारिवारिक स्थिति को कंट्रोल करना। अच्छा। आपके रोजगार को आगे बढ़ाना। रोजगार आगे बढ़ेगा, धंधे में मुनाफा तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये आपको धन लाके तब देती है जब आप कहीं फंस जाते हो। अच्छा। आपको रास्ता भी दिखाएगी, छोटा मोटा कैश लाके आपको दे भी देगी। अच्छा। अगर आपने उसको शुद्ध विचारों से, शुद्ध भाव से सिद्ध कर रखा हो तो। और लालच की भाव में आके कर रखा हो तो कुछ नहीं करेगी, आपको चकमा देती रहेगी। सर धन यक्षिणी की साधना सिर्फ धन के उद्देश्य के लिए करना ठीक है या फिर इससे आगे भी कुछ होता है? मेरे हिसाब से तो केवल धन के लालच में आके ये साधना नहीं करनी चाहिए, वो आपको कहीं से भी सफलता नहीं मिल सकती। हाँ, जैसे अभी हमने बात करी कि वो चकमाई देती रहेगी फिर तो। क्योंकि मैं इस साधना को खुद करवाता हूँ और मेरे कई शिष्य इस साधना को कर चुके हैं और बखूबी इसके फायदा उठा रहे हैं। अच्छा सर, क्या ये साधना हर व्यक्ति के लिए ठीक होती है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग इसको कर सकते हैं? इसको वही लोग कर सकते हैं जो दीक्षित हो। अच्छा। और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में हो। क्योंकि अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रह के क्या होता है कि सपोजली मेरे पास जो सामान है वो सामान अगर मैं आपको दूंगा तो उस सामान की जानकारी मुझे पूर्णतः पता होगी। बिल्कुल। ठीक है, कि किस तरीके से वो चलाया जाता है, क्या इसका भोग है, क्या इसका खाना है। क्योंकि मेरे पास है तो मुझे उसकी सेवा करना, उसके काम करना, उसका अंदाज अच्छी तरह पता है। अच्छा। ठीक है, तो जो भी अगर अच्छा गुरु हो जिसके पास पूर्णतः इसका ज्ञान हो, इसकी समझ हो, इसको चलाने की, उससे अगर कोई लेता है तो ये बेखूबी काम करते हैं। अच्छा, तो सर आप अपने साधकों को ये यक्षिणी साधना किस तरीके से सिखाते हैं? फिर क्या क्या सामग्री इसमें यूज़ होती है? इसमें मेरी जो सामग्रियाँ होती है वो ज़्यादा हैवी सामग्री नहीं होती, नॉर्मल सामग्री होती है। अच्छा। जैसे पूरी हो गई, खीर हो गई, लौंग बतासे हो गए। अच्छा। तर होता है, फूल होते हैं, इस तरीके के भोग सामग्री से मैं सिद्ध करवाता हूँ।
अच्छा, और हर इंसान इसको सीख सकता है? सीख सकता है, सीखने में कोई दिक्कत ही नहीं। दीक्षा लो, दीक्षा लेने के बाद अपना सीखो। अच्छा, जैसे मैं हूँ एक नॉर्मल इंसान, तो मतलब जो तंत्र में बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं आता, वो इंसान भी ये साधना सीख सकता है? नहीं, जब तक आप दीक्षित नहीं हो जाते, अच्छा। गुरु मंत्र को पूरे तरह से कर नहीं लेते हो, गुरु आपकी परख करेगा कि आप साधना के लायक तैयार हो या नहीं हो, तब तक ये साधना दी नहीं जाती। सर, ये जो धन यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं, ये हर व्यक्ति के लिए सही मानी जाती है या फिर जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो ही कर सकते हैं सिर्फ इसको? वैसे तो ये जो धन्यक्षिणी ज़्यादातर सिद्ध पुरुषों के लिए ही है, कि जो अच्छा। साधक हैं, जिनके पास कवच किलन सब कुछ हो, गुरु मार्गदर्शन हो, उन्हीं के लिए सर्वोत्तम है। अच्छा, जी। मतलब अगर नॉर्मल इंसान करता है तो रिस्की हो सकती है क्या ये? रिक्सी हो सकती है, कि टोटली रिक्सी है उसमें। इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हाँ। हैं जैसे बाकी साधनाओं के होते हैं? जी जी। किस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो? ज़्यादातर कोई भी शक्ति हो, आप माइंड को ही डिस्टर्ब करती है सबसे। मतलब पहला अटैक तो माइंड पे ही होता है माइंड उनका? पे ही होता है, तो पूरा सोचन शक्ति को एकदम डगमगाना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है, क्योंकि ये तो यक्षिणी है। ठीक है, ये अटैक्ट ज़्यादा होती है बंदे की तरफ, तो इसकी भावनाएं भी फिर गलत हो जाती है। ठीक है, बिना गुरु जो देता है वो सोच समझ के देता है, उसको आपको रूप बताते हैं कि आपको इसको माँ के रूप में करना है, बहन के रूप में करना है, दोस्त के रूप में करना है, प्रेमिका के रूप में करना है। अधिकतर यक्षिणिया हो, परिया हो, कोई भी योनि हो, तो ज़्यादा कर किस उसमें आती है, वो प्रेमिका के रूप में आती है या बस में करने के लिए आती है शक्ति। अच्छा। ठीक है, तो उसके बचाव के लिए गुरु उसको जो मंत्र देता है और जो रूप गुरु उसको बताता है, उस रूप से अगर साधक उस चीज़ को करता है तो उसके लिए 100% बेनिफिट देता है, और जो खुद के मन से करेगा तो फिर उसके साथ गलत करेगा। अच्छा सर, धन यक्षिणी की साधना करने में एक इंसान की मानसिकता और पात्रता क्या होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा कर जो साधना में देखा जाता है धन्यक्षिणी के अन्य साधनाओं में, वो सबसे पहले आपकी जो मानसिकता है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अच्छा। आपको अपने विचारों पे, अपने सोच पे कंट्रोल करना आना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, शक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो। सर, बिना गुरु के अगर मार्गदर्शन में कोई धन यक्षिणी की साधना करता है तो उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? बिना गुरु के? हाँ। अगर बिना गुरु के इसको कोई करता है तो उसकी लाइफ पूरी तरह परिवर्तन हो सकती है, जो चाह रहा है उससे विपरीत। अच्छा। क्योंकि यक्षिणी तो यक्षिणी है। दैविक शक्तियों की अगर कोई करता है तो वो थोड़ी सी दया दृष्टि में आ जाते हैं, मतलब वो सेफ होती हैं कहीं ना कहीं। जी जी। लेकिन इन यक्षिणियों की, परियों की जो साधनाएं करते हैं तो वो बगसते नहीं है, आपको कहीं से भी आपको मौका नहीं देगी। अच्छा। आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। और सर, अगर किसी ने बिना गुरु के अगर यक्षिणी की साधना कर ली और वो सफल हो गई, उसके चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम चांसेज है कि बिना गुरु की अगर उसको साधना सफल हो, ऐसा अदरवाइज पॉसिबल हो नहीं है? जाती है 1%। अच्छा। 1% अगर उसको हो जाती है तो उसको बर्बादी करेगी, आवाज़ नहीं करेगी। मेरे पास अच्छा। कई केस आ गए ऐसे। जैसे सर कोई एग्जाम्पल? जैसे कि अभी एक साधक था, उसने अपने मन से किया था बिना गुरु के। अच्छा। ठीक है, तो उसको प्रत्यक्ष भी हुआ, क्योंकि वैसे नित्य पूजन करता था अपना, तो उसका जो पावर से वो ठीक थी, ध्यान लगाना उसको अच्छी तरह से आता था, मंत्रोच्चारण उसका सही था। तो उसने जब उसमें बैठा वो और उसने किया, शक्ति उसके पास आई, शक्ति से वचन हुए। अच्छा। वचन होने के बाद जब उसने काम लेना शुरू किया तो उसी शक्ति ने उसके आगे पहले कुछ शर्तें रख दी। अच्छा। क्योंकि उसको सबसे पहले तो ये पता नहीं था कि हमारे वचन किस तरीके से हो। हाँ। अब उसने बोला कि तू शादी नहीं करेगा, तो मुझसे शादी करेगा। अच्छा। ठीक है, जब काम लेने की बात है, तेरा काम मैं कर रहा हूँ, ले तू मेरे साथ शादी कर और घर बसा। अच्छा। पहले गलत शर्त उसकी ये होगी।
दूसरा उसने बोला मैंने तो कुछ और बोल। फिर उसने बोला तो एक काम कर, मेरे को रक्त की बूंद दे, अच्छा। मैं उसको पीऊँगी। ठीक है, उसके लिए भी मना हुआ। जब उसने इन 2 चीज़ों के लिए मना किया, तीसरी शर्त उसने क्या कहा कि मैं या तो तुम्हारे भाई के साथ रहूँगी या तुम्हारे पिता के साथ रहूँगी। अच्छा। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है तो भाई के साथ रह ले। तो जब हुआ तो उसके भाई की जब वो कंडीशन ख़राब होने लगी, काम तो उसका कर रही थी, अच्छा। लेकिन भाई की जो उसकी कंडीशन थी, वो 3 दिन में ही बिस्तर से नहीं उठ पाया। अच्छा। फिर उसने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा भाई पास आके आ, फिर देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। फिर देखा, फिर उससे बात करवाए, फिर विधिवत तरीके से उसका विसर्जन करवाया शक्ति का। फिर दोबारा उसको बिठाया, उसको गुरु मंत्र दिया, पूरी तरह उसको गुरु मंत्र प्रवृत्त करके तब जाके उसने दोबारा बुलाया। बुलाने के बाद फिर उसको आज वो सीधा और अच्छी तरह से कार्य कर रही है। अब भाई की स्थिति भी ठीक है। अच्छा सर, यक्षिणी साधना के अंदर अगर किसी को डर लगता है या सपने में दिखती है तो वो मतलब क्या ये नॉर्मल है ऐसा होना? अगर साधना के दौरान आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो संकेत है किस चीज़ के संकेत? कि शक्ति आपसे जुड़ रही है। अच्छा। और अगर साधना के बाद में भी ऐसा हो कि बार बार सपने में आ रही है या डर लग रहा है? तो फिर उनको साधना में या तो दोबारा बैठना चाहिए या तो ये एक बार उतारा करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर किसी को भी निमंत्रण दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड हो जाता है, और जब वो आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश करते हो तो आप अपना दायरा तोड़ देते हैं। ठीक है, शक्ति जैसी आपसे जुड़ती है, आपको लगता है कि मेरे को 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, शक्ति नहीं आ रही है। आप अपना अनुष्ठान तोड़ देते हो, लेकिन शक्ति तो आपसे जुड़ चुकी है। अच्छा। क्योंकि आपने उसका आह्वान किया है, उसको आन दी है आपने, बिल्कुल। तो वो आपसे जुड़ चुकी है। और जो आपसे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका लगाव आपकी प्रति रहेगा, और जब उसका लगाव आपकी प्रति रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये होता है। सर, धन यक्षिणी साधना जब कोई इंसान करता है तो उसको संकेत क्या मिलते हैं? ये तो हमने बात कर ली कि अगर उसको डर लगता है तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं शक्ति उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर शक्ति सिद्ध हो गई तो उसके क्या संकेत होते हैं फिर? शक्ति सिद्ध होने का अर्थ होता है कि आपको शक्ति प्रत्यक्ष में सिद्ध हो रही है। अगर आपको प्रत्यक्ष में सिद्ध नहीं हो रही है तो सपने के माध्यम से आपको अपने स्वरूप का वर्णन देगा, आपसे वचन लेगा। क्योंकि जो साधनाएं होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होती है। अच्छा। जिससे कि मानसिक रूप से शक्ति से बात की जाती है, मानसिक रूप से ही शक्ति आपको जवाब देती है। अच्छा। ठीक है, तो जब वो उसका जो स्वरूप है, जिस तरीके से वो संकेत देती है, उसका सबसे पहले संकेत देती है वो कि किसी लाल कपड़ों में 16 से और 25 साल के बीच की लड़की दिखाई देती। अच्छा। ठीक है, या लेडीज का स्वरूप उसको दिखाई देगा। अच्छा। पूरे श्रृंगार के साथ। या तो फिर अगर लड़की दिखाई दे रही है उसको, कुंवारी लड़की, तो वो दिखाई देगी उसको केवल कंगन पहने हुए। ठीक है, माथे पे मुकुट पहना हुआ, और चेहरे का जो तेज होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अच्छा। तो इस तरीके से अगर उसको दिखाई दे रही है तो समझो कि शक्ति उससे कनेक्टेड हो गई है। अच्छा। और सर ये दिखाई कैसे देती है? मतलब इंसानी रूप में दिखाई देती है या फिर कोई ऊर्जा जैसा कुछ होता है? देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसको किस रूप में स्वीकारना चाहा है। कोई भी शक्ति अपने असली स्वरूप में नहीं आती है। अच्छा। वो आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है और आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि आपके गुरु ने उसको किस रूप में अपने पास रखा है और किस रूप में वो साधक को करवा रहा है। अच्छा। नहीं तो शक्तियों का जो असली रूप होता है, उग्र रूप जो होता है, वो देखने लायक नहीं होता। अच्छा, इतनी खौफनाक होती है? खौफनाक होती है, लेकिन जब वो सामने आती है तो एक नॉर्मल इंसान की तरह आती है। अच्छा। जैसे हम आपस में बात करें इस तरीके से बात होती है। मतलब इंसानी रूप में? इंसानी रूप में आती है, कोई डर नहीं, कोई बावा नहीं, कुछ नहीं।
बिल्कुल बिंदास होकर बात करो उनसे, अपने वचन करो, काम लो, बुलाओ, बस कोई दिक्कत नहीं से होता है। और अगर गलतियों की बात करें कि गलती कौन कौन सी करता है एक साधक, जो सामान्य भी गलतियां होती हैं और जो उसको मेजर इम्पैक्ट पहुंचा सकती है, गंभीर जिसका दुष्परिणाम सबसे देखने बड़ी को मिल गलती सकता क्या है। होती है कि लालच में आके साधना करते हैं, हाँ। ठीक है। दूसरा, गलत भाव से साधनाएं करते हैं। अच्छा। तीसरा, गुरु के प्रति भरोसा नहीं होता, हम्म। तो शक्ति के प्रति भरोसा नहीं होता है, तो वहाँ आपको टोटली गलत उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो सबसे सामान्य गलतियां होती हैं। सामान्य गलती है। सर, धन यक्षिणी की साधना से जीवन में अस्थायी समृद्धि आती है या फिर स्थायी इसको कुछ धन दे के जाती है यक्षिणी? यक्षिणी अस्थायी सुख भी देती है, ठीक है। अस्थायी धन भी करती है। रही धन देने की बात, तो जैसे मैंने पहले बताया कि यक्षिणी केवल धन के लिए ही नहीं है। हाँ। ये हर कार्य में सर्वगुण संपन्न है। अच्छा। ये आपको कैश लाके तभी देती है जब आपको किसी चीज़ में अर्जेंटली ही ज़रूरत होगी। अच्छा। क्योंकि शक्तियाँ आपके भाव को समझती है और शक्तियाँ भाव की भूखी होती है। सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप अपने साधकों को धन यक्षिणी की साधना सिखाते भी हैं, तो उसमें शर्तें कौन कौन सी होती हैं आपकी कि इस शर्त पे ही आप एक साधक को साधनाएं सिखाते हैं? मेरा सबसे पहला तो जब मैं इसको करवाता हूँ तो 3 शर्तें मेरे अपने साधक के लिए सबसे पहले होती है। एक तो नियमों का पालन करना, दूसरा किसी भी की तरह का लालच मन में नहीं आना चाहिए, तीसरा शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति आपका भरोसा अटूट होना चाहिए। जो भोग सामग्री बताई गई है, जो समय आपको दिया जाएगा, निर्धारित समय, उसी समय पे आपको आसन में बैठना है, उसी के मुताबिक आपको साधना करनी है, तो आपके पास शक्ति को आने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। अच्छा। अगर आप इस नियमों को पूर्णता से करते हो, और जो भी मेरे साधक हैं जिनको मैंने अभी तक करवाई है, कम से कम 15 से 20 साधक मेरे इस चीज़ को कर चुके हैं, धन यक्षिणी साधना को। सबको प्रत्यक्ष में हुई है, वचन हुई है, सब अपनी लाइफ अच्छी तरह निकाल रहे हैं। साथ ही इस शक्ति की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अन्य साधनाओं के लिए आपको प्रेरित करती है। जैसे सर, प्रेरित कैसे? जैसे कि आपके मन में आ रहा है कि मैं कोई और भी साधना करूं, तो उस साधना के आपको रास्ता दिखाएगी। अच्छा। उस शक्ति को मिलाने की आपके साथ पूरी कोशिश करेगी, साधनाओं में मदद करती है। तीसरा, आपके अगर कोई कार्य रुक रहे हैं, जो कार्य नहीं हो रहे हैं, या कोई बंदा आपके पास आ रहा है, उसका कोई कार्य रुका हुआ है, अगर आप उसको कहोगे तो पलक झपकते ही उसका भी काम कर देती है। सर, अगर धन यक्षिणी साधना की बात करें तो इसमें सीखने में समय कितना लगता है एक साधक को? देखो, बात धन यक्षिणी साधना सीखने की नहीं है। बात है कि आपने गुरु दीक्षा कब ली, कैसे ली, कहाँ से ली है, किस तरीके से ली है। जो आपका तपोबल है, जो आपका औरा है, आपका गुरु मंत्र है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। आपकी जो विश्वास है वो गुरु के प्रति, शक्तियों के प्रति कितनी प्रभावशाली है, आप खुद पे कितना निर्भर हो, आपके अंदर का जो भय है वो निकल गया या नहीं निकला। अच्छा। साधना में बैठने से पहले जो परख होती है वो भय की होती है कि आपके अंदर कितना डर है। साधना में बैठने से पहले आपका डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो फिर उसी पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा इस साधना को पूरा होने में। जैसे हम करवाते हैं, हम 7 से 5 दिन के अंदर इस साधना को क्लियर करवा देते हैं। अच्छा। होने को तो कई कहते जी 1 दिन की साधना है, 2 घंटे की साधना है। हाँ। लेकिन ये इतनी हल्की शक्ति नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में आपको सिद्ध हो जाए। अच्छा, टाइम लगता है। और सर, अगर कोई नया इंसान इसको सीख रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए धन यक्षिणी की साधना में? धन यक्षिणी की साधना में सबसे पहले जो उसको ध्यान रखना है, उसके अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। अच्छा। ठीक है, अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए जो मंत्र उसको दिया गया है, उस मंत्र की जो लय है, शब्द है, उनको पूर्णतः कंठस्थ करना।
उसमें गड़बड़ अच्छा। नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो आपको भोग बताया गया है उस भोग को पूर्णतः से किस तरीके से दिया जाता है वो सीखना जरूरी है। अच्छा। तीसरा, गुरु आपको कौन सा समय दे रहा है, उस समय को आपको एक भी मिनट आगे और एक भी मिनट पीछे नहीं होना है। अच्छा, जितना गुरु ने जो जितना बता दिया उतना ही करना है। उतना ही करना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा सोच उसमें नहीं चलानी है। अच्छा। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से करते हो तो 100% 3 से 5 दिन के अंदर शक्ति आपके सामने खड़ी होगी और आपके साथ पूरा वार्तालाप करेगी। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपने काफ़ी लोगों को ये धन यक्षिणी की साधना सिखाई है, तो उन लोगों में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो कभी कि उस इंसान को, मतलब किसी भी इंसान को जिसको आपने धन यक्षिणी की साधना सिखाई है, वो फर्श से अर्श पे पहुंच गया हो सिर्फ धन यक्षिणी की साधना से, जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था, फिर साधना के बाद उसका जीवन बदल गया? मेरे पास मेरा एक साधक था आज से 3 साल पहले। उसने मेरे से जनवरी माह के 10 तारीख को दीक्षा ली। उसके बाद मार्च में उसने बोला मुझे धन यक्षिणी साधना करनी है। अच्छा। ठीक है, जब मैंने उसको बोला कि अभी रुक जा, एक आध महीने अपने गुरु मंत्र को कर, कवच किलन कर, तो उसने बोला गुरुदेव आप तो मेरे साथ हो लेकिन मेरे को दिक्कतें बढ़ रही है कुछ। अच्छा। तो मेरी परेशानी मुझे यही करवा दो। मैंने उसको बोला अपने इष्ट का कर ले, इष्ट का सही रहेगा तेरे लिए। बोला नहीं मुझे ये करवा दो। जब मैंने उसको साधना में फर्स्ट और लास्ट साधना थी उसकी उस टाइम वो। अच्छा। ठीक है, तंत्र में पूरी तरह ज्ञान भी नहीं था। जितना सिखाया था उसको बेसिक ही सिखाया था। फिर मैंने उसको 3 घंटे अपने पास बिठाया, शक्ति के बारे में अच्छे से उसको समझाया, साधना के बारे में समझाया। तो जब वो साधना में बैठा तो 2 दिन उसको बहुत घबराहट रही। अच्छा। तीसरे दिन उसने बोला गुरुदेव मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने बेटा अब तो शक्ति जुड़ गई है, अब बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बीच में नहीं छोड़ सकते ऐसे? नहीं, छोड़ोगे तो दोबारा साधना के लायक नहीं रहोगे, किसी भी साधना के लायक? किसी की साधना के लायक, क्योंकि दूसरी साधना में बैठोगे तो वो आपसे जुड़ी हुई है। अच्छा। वो बीच में आके खड़ी हो जाएगी, वो साधना को होनी नहीं देगी, उस रूप में वही आ जाएगी। ठीक है, आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। तो मैंने फिर आगे भी तुम कोई साधना नहीं कर पाओगे। बोला मेरी गलती होगी गुरुदेव कि मैंने आपका कहना नहीं माना, मुझे अभी नहीं करनी चाहिए थी। मैं चल तो अब कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, तू बैठ, आज से तेरे को डर नहीं लगेगा। अच्छा। मैंने उसको छोटा उपाय बताया, उसने उपाय करा। उपाय करने के बाद वो जब बैठा, बैठने के बाद उसने 5 माला की। अच्छा। जब 5 माला उसने मंत्र की तो 5वें माले में उसको आवाज़ आनी शुरू हो गई। अच्छा, किस चीज़ की? शक्ति की। अच्छा। धन यक्षिणी की आवाज़ आनी शुरू होने की उसको। उसने तुरंत मेरे को कॉल किया माला रोक करके कि गुरुदेव मेरे कानों में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इतनी तेज़ आवाज़ आती है? हाँ, उसका पहला अनुभव था वो। अच्छा। कहना बेटा शक्ति जुड़ चुकी है, मैंने पहले भी कहा है कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने जाप को मत रोक। फिर वो इतना जाप करता रहा। चौथे दिन शक्ति स्वयं आके खड़ी हो गई। अच्छा। जब शक्ति आके खड़ी हुई तो एकदम डर के मारे उसकी गर्दन झुक गई ऐसे। जब उसकी गर्दन, शक्ति ने उसको आवाज़ लगाई, फिर उसने तुरंत गुरु सुमरन किया। गुरु सुमरन जैसे कि वो एकदम चौंक गया। तो वह बोला कौन है तो? उसने बोला जिसको तो बुला रहा है। शक्ति ने तोता से उससे बात करी, बस जिसको तो बुला रहा है वही हूँ मैं। बोला इतनी जल्दी? बोला हाँ। फिर उसने बोला कि ठीक है मुझे वचन दे। तो उसने पहला वचन लिया। पहले वचन लेने के बाद शक्ति चली गई, 2 वचन नहीं उसके। अच्छा, ऐसा फिर क्यों? उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुदेव पहला वचन तो हो गई, शक्ति देख भी ली है मैंने, लेकिन डरावनी नहीं, ये ठीक है। अच्छा। और तेरा डर निकल गया? बोला हाँ। मैं ठीक है कल और बैठ, 2 सब पूरे हो जाएंगे तेरे, कल आएगी। मैंने उसको बोला क्या है तूने? बोला मैंने ये कहा कि जब मैं बुलाऊं तब तुम्हें आना पड़ेगा।
अच्छा। तो उसने कहा ठीक है मैं वचन दे दूँ, जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। मैंने तो ये अच्छी सोच रही कि तूने पहले ही वचन उससे ये मांग लिया। अच्छा। ठीक है, वो वचन मांगा, जब दूसरे दिन वो बैठा नहीं आई, फिर तीसरे दिन आई। जब तीसरे दिन आया तो दोनों वचन उसके पूरे करने के बाद आज वो कम से कम लाखों में खेल रहा है बंदा, हर तरफ से सर्वगुण संपन्न, कहीं से भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, पूरा तंत्र नहीं अपनाया है, अपने लिए यूज करता है, अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, वो जन कल्याण में नहीं आया। तो ये शक्ति जो है बहुत ही पावरफुल है, अगर कोई करना चाहे तो अच्छी तरह से पूरी चीज़ें देती है। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे जैसे जवान युवा जो हैं उनके अंदर क्रेज़ बहुत होता है ऐसी साधनाएं करने का, तो उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि देखा देखी में साधनाएं नहीं करनी चाहिए एक तो, और ये कितना ज़रूरी है कि वो मतलब अच्छे से उस रूप को समझें, ये कितना आवश्यक है उन लोगों के लिए? उनके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो पहले गुरु को देखें, गुरु का चयन करें, दीक्षा ले, विधिवत तरीके से साधना में बैठे तो 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल अगर मन से करते हैं तो फिर तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं। सही बात है जी सर। लोगों में जैसे भ्रम भी बहुत है धन यक्षिणी साधना को लेके, तो धन यक्षिणी साधना को लेके आप लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग उसको डर ना समझें, भ्रम ना समझें, या सिर्फ कविताओं की या कहानियों का एक पात्र ना समझें, उसको अच्छे से जानकारी देने के लिए कोई एक संदेश जो ऑडियंस को समझ में आए? मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले शक्तियों को समझे। जो तरह तरह की भ्रांतियाँ चलती है, अफवाहें चलती है, इसकी तरफ ध्यान न दें। धन यक्षी रियली में जो शक्ति है उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, और इसको समझ करके इसको अपनाओ, इससे खुद का भी भला करो, अगर जन कल्याण करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन इस शक्ति की जो पावर है ये उच्च कोटि की शक्ति कोई है। ठीक है, इससे आपको हर तरीके के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप शक्ति को समझोगे। तो आगे बढ़ो और शक्ति को समझने की कोशिश करो, इसकी ऊर्जा को ग्रहण करो कि इसकी ऊर्जा है क्या। जब तक कोई में कूदते नहीं है तब तक गहराई का पता नहीं चलता है। करने की कोशिश करोगे तो 100% कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सही बात है सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। धन यक्षिणी के ऊपर काफ़ी सारी अच्छी चर्चा करी हमने कि धन यक्षिणी क्या होती है। मेन तो यही बात लोगों को समझ में नहीं आती, जो कि आज हमने अच्छे से काफ़ी डीपली इस विषय को समझा। एंड आई होप हमारी ऑडियंस में भी आज धन यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ समझा होगा आप लोगों ने, क्योंकि लोगों में एक भ्रम ज़्यादा फैलता है किसी भी साधना को लेकर जब वो करने बैठते हैं तो। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमने उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है कि ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, तंत्र की एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर इसके बावजूद कोई आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।